ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಘರ್ಜನೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ. ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಘರ್ಜನೆ, ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿದರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಿಡಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. ಇನೋವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಉಪಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಜನಧನ ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಾಡು, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬಿಡು, ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. कर्नाटका का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है. यहां की अनेक विभूतियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक महान संगीतकार दिए हैं. पंडित कुमार गंधर्व, पंडित बसवराज राजगुरु, पंडित मल्लिकार्जुन मानसोर, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी और पंडिता गंगूबाई हंगल जी को मैं आज हुबली की धरती पर आकर नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं. साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है. एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव. उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको. एली एद्ददेली गुरु मटवा तनका निल्लदिरी. विवेकानंद जी का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है. आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है. और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है. मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं. अभी कुछ दिन ही पहले कर्नाटका की धरती के एक और महान संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी का देहावसान हुआ है. मैं सिद्धेश्वर स्वामी जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का कर्नाटका से अद्भुत रिश्ता था.
उन्होंने अपने जीवन काल में कर्नाटका और इस क्षेत्र की कई यात्राएं की थी। बंगलुरु जाते समय वो हुबली, धारवाड़ भी आए थे। इन यात्राओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। मैसूरू के महाराजा भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो यात्रा में उनकी मदद की थी। स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। कर्नाटका की इस धरती ने खुद ऐसी कितनी ही महान विभूतियां दी है जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। बेहद कम उम्र में असाधारण काम किए। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देश की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी आजादी की लड़ाई को नेतृत्व दिया। रानी चेन्नम्मा की ही सेना में उनकी साथी संगोली रायण्णा, ऐसे वीर योद्धा भी जिनके शौर्य ने ब्रिटिश सेना का हौसला तोड़ दिया था। इसी धरती के नारायण महादेव डोनी मात्र 14 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीद बने थे। युवा की जीवटता क्या होती है, उसके हौसले कैसे मौत को भी मात दे सकते हैं, ये कर्नाटका के सपूत लांस नायक हनुमंथप्पा खोप्पड़ ने सियाचिन के पहाड़ों में दिखा दिया था। -55 डिग्री तापमान में भी वो 6 दिन तक मौत से मुकाबला करते रहे थे और वहां से जिंदा निकल करके आए थे। ये सामर्थ्य केवल शौर्य तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, श्री विश्वेश्वरैया जी ने इंजीनियरिंग में अपना लोहा मनवाकर ये साबित किया कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत
अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। साथियों, अलग अलग कालखंड में किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिकताएं बदलती है। ಇದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳೇನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು.